सरकार को इसको कंपलसरी करना अति आवश्यक है, इसलिए कि अभी फिलहाल ये बेसिक है, 10th के बाद कहीं भी किसी प्रकार के कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश नष्ट हो जाता है। इंग्लिश के बिना जो है फिलहाल अभी जो है सिचुएशन में मेरा ज़िंदगी अधूरा हो जाता है, इसलिए वहाँ इंग्लिश को कंपलसरी करना अति आवश्यक इसलिए जरूर है क्योंकि हम लोग 10th के बाद 12th में अगर से जाते हैं तो इतना टफ हो जाता है कि हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं उस टाइम, ठीक है, इसीलिए नहीं गया। हालांकि हम आपको बता दें कि जो 10 का एग्ज़ाम चल रहा है वो बिल्कुल कदाचार मुक्त एग्ज़ाम चल रहा है और स्टूडेंटों को मोबाइल और जैकेट पहनकर जाने का अलाउ नहीं है। आप जो भी स्टूडेंट जूता, जैकेट, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के जाना वर्जित है और कि कोई भी लोगों को जूता, जैकेट और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज लेकर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं और शांतिपूर्ण माहौल के तहत यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। और आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले 12th का पर एग्ज़ाम चला था और 12th के एग्ज़ाम में भी हमने बहुत सारे सेंटर का रिव्यू किया और आपको पता ही होगा कि बिहार में बिल्कुल कदाचार मुक्त एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, गार्जियन है, एक चीज़ बताइए, ये मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है और कहीं ना कहीं मैट्रिक में इंग्लिश को जो है वो कंपलसरी नहीं रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसको कंपलसरी करना अति आवश्यक है, इसलिए कि अभी फिलहाल ये बेसिक है, 10th के बाद कहीं भी किसी प्रकार के कोई चीज़ की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश नष्ट हो जाता है। इंग्लिश के बिना जो है फिलहाल अभी जो है सिचुएशन में मेरा ज़िंदगी अधूरा हो जाता है, इसलिए वहाँ इंग्लिश को कंपलसरी करना अति आवश्यक है। सरकार आप लोग क्या पढ़ाई किए हैं? 10th में इंग्लिश को नेसेसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आपका क्या राय है? आप क्या पढ़ाई किया है ना सर? तो 10th में इंग्लिश को नेसेसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसलिए जरूर है क्योंकि हम लोग 10th के बाद 12th में अगर से जाते हैं तो इतना टफ हो जाता है कि हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं उस टाइम, ठीक है, इसीलिए जरूरी है। दोस्तों, हमारा मानना ये है कि कई ऐसे भी लोग होते हैं, कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके छात्र सिर्फ 10th तक की पढ़ाई करते हैं और उसके बाद किसी कारण बस उनको आगे का पढ़ाई करने में मुश्किल होता है। और इस स्थिति में जब वो बाहर जॉब करने जाते हैं तो कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने जाइएगा तो आपसे जो इंटरव्यू लिया जाता है वो इंग्लिश में लिया जाता है। और वही ये बिहार है जहाँ की इंग्लिश जो है 10th तक का नेसेसरी नहीं किया हुआ है, इसको ऐच्छिक सब्जेक्ट में रखा गया है। इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि आजकल के डेट में प्राइवेट सेक्टर या कहीं पे भी आप जाते हैं तो अगर आपके पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो आपको ना ही नौकरी मिलेगी और ना ही अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। क्या कहना है आप लोगों को? जी बिल्कुल राइट सर। तो इसके लिए इंग्लिश को नेसेसरी किया जाना चाहिए क्योंकि 10th का जब एग्ज़ाम दे देते हैं स्टूडेंट, वो जब इंटर में एंट्री करते हैं तो उन्हें इंग्लिश के बारे में कुछ पता नहीं होता है क्योंकि उनको इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं जाता है। और इसके कारण क्या होता है, उनको इंग्लिश टफ सब्जेक्ट लगता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि वो 10th में जो है उनको इंग्लिश पढ़ाया ही नहीं जाता है और इंग्लिश में उनकी ये मानसिकता होती है कि अगर हम इंग्लिश में फेल भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी रिजल्ट आ जाएगी। तो बिहार के शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम 10th को भी इंग्लिश जो है वो नेसेसरी किया जाए क्योंकि आज के डेट में विदाउट इंग्लिश, हालांकि हमारी सरकार कहती है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे कोई भी स्टूडेंट जाते हैं कहीं पे कोई जॉब अप्लाई के लिए तो उनसे इंटरव्यू जो लिया जाता है वो इंग्लिश में ही लिया जाता है। और अगर इंग्लिश उनकी मजबूत नहीं होती है तो ना ही उनको नौकरी मिलती है और ना ही उनको अच्छी सैलरी मिल पाती है। तो इसलिए हमारी सरकार से, बिहार के शिक्षा मंत्री से अपील है कि आप इंग्लिश को नेसेसरी कीजिए और इंग्लिश का पढ़ाई इस लेवल का सरकारी स्कूल में होना चाहिए ताकि लोग इंग्लिश में बात कर सके और लोग जो है कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो वह इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे सके और इंग्लिश में अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, हम थे इस्लामिया सेंटर शेखपुरा पे, आप देख रहे हैं बदलो बिहार न्यूज। मैं हूं गुलशन कुमार। जय हिंद।